तो इरशाद साहब बताइए, सबसे पहले हमारी हार से आप खुश हैं कि मायूस हैं? बताइए। या मैं तो देखें दीपक जी, जब से ये खेल शुरू हुआ था, मैं पहले दिन से कह रहा था वो टीम जीतेगी जो अच्छा खेलेगी, जो अपने मुल्क के लिए खेलेगी। आपकी टीम बहुत अच्छा खेली। मैंने तो एक लास्ट वीक वाले प्रोग्राम में कहा था कि वर्ल्ड कप आप लेकर जाएंगे, लेकिन चूंकि उस दिन किस्मत हारी आप लोगों की, वरना खेले आपके खिलाड़ी अच्छा। मैं कभी भी किसी को बुरा नहीं कहता हूँ। हमारी टीम में अच्छा सियासत इरशाद थी, साहब ये भी बताइए, हमारी चलिए टीम जो बहुत हारी अच्छी बात सियासत करी की आपने, वजह से कितनी हारी। अच्छी बात करी। मैं कभी गलत नहीं बात नहीं बहुत करता अच्छी हूँ, मैं बात, अरे सच बहुत बोलता अच्छी हूँ जी। इरशाद साहब, क्या बात कही आपने, क्या बात कही है। अब मुझे बताइए काफिर कौन है, हम काफिर कैसे हुए बताइए, हमने क्या कुफ्र किया है ये भी समझाइए इरशाद अहमद साहब। पाकिस्तान में लोग बोल रहे हैं देखिए काफिर हार गए, काफिर हार गए। आपने ये किया मैं है जब काफिर हूं क्या? बताइए, मैं सुन काफिर सुन हूं? सुन मैं सुन लो, कुफ्र पहले करता हूं? सुन लो यार। आपने सवाल किया दीपक, सुनो। आपने कहा काफिर कुफर ये किया मोदी जी ने जब वो ट्रॉफी देने गए ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन को। उसको प्यार करना चाहिए था जैसे अपने खिलाड़ियों को कर रहे हैं। अरे आपने उसके बाद बिहेवियर हर देखा को तो अपने प्यार किया वजीर भैया, आजम का। नीचे अरे जाके हाथ छोड़ो मिले 15 छोड़ो, खिलाड़ियों अपनी से, टीम को प्यार सपोर्ट किया। स्टाफ से आप ही सुन हाथ ले। मिले। नहीं इरशाद नहीं साहब नहीं, आधी तरीका अधूरी ये था। खबरें देखते हैं आप। ट्रॉफी इज्जत की तरह देखते। हाँ ट्रॉफी जब देने गए थे, इज्जत की तरह देते, उसको सर पे हाथ फेरते। बच्चा था वो भी, लेकिन क्योंकि ठीक कुफर आपके जहन में है, आपके दिल में है। ठीक कुफर ऐसे नहीं होता, कुफर ऐसे होता नजर आता है। ठीक। जैसे रात करतारपुर राहदारी में आप कल हाइप क्रिएट की हुई थी, शादी का फंक्शन कहीं और हो रहा था, आप करतारपुर जनाब उसमें दिखा दिया मंदिर में कि ये सिखों को लड़वाने की कोशिश की रात आपने। कुफर आपके अंदर है, आपकी रग रग में कुफर बसा हुआ है। आप जब भी बोलते हैं जहर उगलते हैं, खुदा की कसम। मैं बड़ा अफसोस करता हूं कि देखिए कितने अच्छे पड़ोसी होना चाहिए था हमें। काश हम अच्छे पड़ोसी आप तो होते, बहुत अच्छी अच्छे एक हैं ना प्यार मोहब्बत की इरशाद बातें करते। साहब, आप तो मैं तो सिर्फ अच्छा बंदूक आदमी से हूं। बात करते हैं। मैं तो अच्छा इतने अच्छा अच्छे बोलता हैं हूं। आप, सिर्फ मैं तो बंदूक से बात करते हैं। बंदूक नहीं, मैं तो बम प्यार से गोले आतंकवादी। देखो, मैं तो ये हमेशा देखिए प्यार राजा से साहब बात मुस्कुरा करता रहे हूँ। हैं आपकी बात मैं तो सुन के। प्यार बांटता हूँ, मैं तो अरे प्यार क्या बांटता हूँ, प्यार प्यार की बांटा है, बात करता हूँ। गजब। तो काफिर देखिए कह रहे हैं और आपने क्या प्यार बांट किया, दिया। गजब। मैंने काफिर कहा कह रहे हैं और कुफर की प्यार बांट बातें दिया। करते हैं। हम मैंने कुफ्र कहा करते मैंने हैं और कहा आपने प्यार कुफर बांट दिया। काफिर कह रहे हैं आप कुफर हमको। कुफर की बात की नहीं नहीं, आपने। काफिर कह देखें रहे हैं आप उनको, हमको। उनको भी इज्जत मान दी जानी चाहिए थी ठीक है, जिन्होंने मुफ्ती साहब के मैच पास जीता चलता था। हूँ। मुफ्ती साहब आप और भी, आपके अच्छा ये बताइए आपके देखे मुफ्ती सुने, साहब पहले काफिर है मुझे कि नहीं बोलने है, दे। ये बताइए। पहले मुझे पूरा ना पूरा ना ना लफ्ज ना ना बोलने ना, दे। आप बोलिए ना ना बोलिए, ना आप दीपक, बोलिए। मुझे पूरा बोलने दे, मुफ्ती पूरा साहब बोलने काफिर दे, है एक कि नहीं ये लफ्ज भी और। बताइए। मुफ्ती साहब को दिखाइए, मुफ्ती साहब काफिर है क्या? बताइए इरशाद साहब, बताइए। दीपक हारने हारे थे तो खुशी उनकी भी होनी चाहिए थी, उनको भी जश्न में शामिल होना चाहिए था आप लोगों को। तो फिर आपने किया कि उठ के चले गए, रोना शुरू हो गए आप लोगों। भाई ये खेल है यार, ये जंग नहीं थी। और जो काफिर होगा, ये मौलाना अच्छे तो आदमी, आपके इज्जतदार पीसीबी के आदमी है, अध्यक्ष लेकिन ने जब क्यों बोला था लेकिन दुश्मन देश खेलने जा रहे हैं? लेकिन आपके जब पीसीबी के ये अध्यक्ष ने मौलाना क्यों बोला था दुश्मन देश खेलने जा जब रहे ये हैं? क्यों जब बोला ये था मौलाना बताइए ना। आपकी वो क्या चेयरमैन का नाम है, नौकरी जरा पक्के भेजिए मुझे, करते। पीसीबी के चेयरमैन जिसने कहा था दुश्मन देश देखे खेलने जा रहे हैं वर्ल्ड कप। देखिए जका अशरफ की अपनी स्टेटमेंट थी। हर हाँ तो बोल आदमी रहे हैं वो अपनी सरका बोलता हुआ है, है। आप बोल रहे हैं जका अशरफ जो बाबा पाकिस्तानी तो कंट्रोल सरका, बोर्ड वाला है, क्रिकेट जो वाला, जो वो सरका हुआ। आप यही इशारा कर रहे हैं, उसी ने सरका हुआ है वो। उसी ने तो सियासत की नजर किया मेरी टीम को। ना वो आपस में लड़ते, इंजमामुल हक और ये जो पीसीबी का चेयरमैन था, ना इस तरह बुरे तरीके से टीम हारती। हमारी टीम सियासत का शिकार हुई। अच्छा नहीं खेले, नो डाउट वो अच्छा नहीं खेले, वरना बड़ी तो अच्छी टीम है क्रिकेट में हमारी। भी सियासत वो है आपके सियासत यहाँ? का शिकार हो गई, सियासत की शिकार हो गई, क्योंकि इसमें दूसरी बात नहीं है। इन्होंने जो गलती की ठीक है, उसका खमियाजा ठीक पूरी है। कौम ने, अब आप पूरे ये मुल्क ने बताइए भुगता। कि लेकिन आपका हमारे गरूर मुफ्ती सर वजाद नीचा कासमी हुआ। साहब काफिर है क्या आपकी डेफिनेशन में? हम तो हैं भाई, हम तो काफिर है, मान मोदी, लिया। मुफ्ती अगर साहब ये काफिर मोदी है जी क्या? की नौकरी कर अगर ये मोदी जी की नौकरी करेंगे और गलत बोलेंगे तो मैं इन्हें काफिर से भी बुरा कहूंगा। अगर ये इंसानों की बात करेंगे, इंसानियत की बात करेंगे, इस्लाम की बात करेंगे, मैं इनको अच्छा बोलूंगा। हाँ जो ठीक गलत है, बोलेगा चलिए उसको मैं इरशाद गलत साहब अब बोलूंगा, सुन जो भी सही लीजिए, इतनी बोलेगा देर मैं उसको बात सही कर ली बोलूंगा। आपने, सुन भी लीजिए चले वजाद चले साहब क्या बोलते हैं। देखिए दीपक, इनको तो यही पता नहीं है कि इनको ये बॉल क्या रहे हैं। सबसे पहले मैं बात शुरू करूंगा कि हमारे अपने जो खिलाड़ी हैं वो काबिल मुबारकबाद हैं, बहुत अच्छा खेले। और हमारे प्रधानमंत्री ने सबको गले लगाकर ये साबित कर दिया कि खेल खेल है, ना इसमें कोई मजहब की बात होगी, ना इसमें सियासत की बात होगी। और भारतीय टीम आज दुनिया की टॉप 5 टीमों में इसलिए आती है कि भारत के प्रधानमंत्री और भारत के लोग टीम के साथ राजनीति और मजहब की बातें नहीं करते हैं। अगर वहाँ समी अच्छी बॉलिंग करते हैं तो श्री योगी आदित्यनाथ जी सभी के गांव को एक अच्छा स्टेडियम दे करके ये बताते हैं कि उसने टीम के लिए प्रदर्शन किया, वो अच्छे भारतीय हैं, वो मुसलमान
बाद में हैं और भारतीय पहले हैं। बहरहाल मैं अब ये तो किसी से सीख नहीं सकते। ये जो पाकिस्तानी है ना, ये बहुत बदसलीका, बदशऊर और बदतमीज और बदनसीब लोग हैं। ना इनको सियासत अच्छी मिली और ना इनको देखो सुनो, अपनी बकवास बंद करो, अपनी बकवास बंद करो। तब से सुन रहा था तुम्हें, अपनी बकवास बंद करो। तुम दुनिया के जलील तरीन लोग हो, तुम दुनिया के जलील तरीन लोग हो। अपनी बकवास बंद करो। इस्लाम के नाम पर धब्बा हो, इस्लाम के नाम पर धब्बा हो, गंदे मुसलमान हो। तुम्हें अल्लाह रसूल की कोई जानकारी नहीं, तुम्हें इस्लाम की कोई जानकारी नहीं। तुम जो है यहाँ तुमने पूरी दुनिया में इस्लाम को बदनाम किया है। पाकिस्तान बदनुमा दाग है इस दुनिया के अंदर। पाकिस्तान बदनुमा दाग है। अपनी बदमाशी बंद करो। इनका दिमाग ठंडा हो जाएगा तब ले आएंगे। इरशाद साहब प्लीज। मैंने तुम्हारी बात सुनी है, तुम बकवास बंद करके मेरी बात सुनो। हाँ, बात सुनो। मैंने तुम्हारी बात में कोई इंटरप्ट नहीं किया। तुमने जितनी देर बोला है मैं सुनता रहा। इरशाद साहब सुन भी लीजिए ना, आपने बोल लिया ना जानते हो तुम? अब सुन लीजिए। क्या इस्लाम जानते हो? मुफ्ती साहब को क्या इस्लाम जानते हो? इस्लाम की तो अल्लाह की कसम तुम अलिफ भी नहीं जानते। इस्लाम के नाम पर जितना बड़ा दाग पाकिस्तान है दुनिया में कोई नहीं हो सकता। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा शराब तुम्हारे यहाँ पी जाती है, सबसे ज्यादा कत्ल तुम्हारे यहाँ होते हैं, सबसे ज्यादा फाहिशात तुम्हारे यहाँ होते हैं। आज तक तुम्हारे यहाँ जायदादों का निजाम है। ये तो सब इस्लाम नहीं सिखाता ना तुम इतने बदकिस्मत लोग हो, ना तुम्हें आज तक सियासत अच्छी मिली, ना तुम्हें प्रधानमंत्री अच्छे मिले। अगर हमारे प्रधानमंत्री अच्छे हैं और वो टीम को सियासत से परे ले जाकर मुबारकबाद दे रहे हैं, तुम्हें तकलीफ किस बात की है? भारत दुनिया की एक मजबूत तरीन टीम है। भारत ने बहुत अच्छा खेला, हमारे खिलाड़ियों ने अच्छा खेला। हम तमाम भारतीय अपने खिलाड़ियों का सम्मान भी करते हैं, उनकी इज्जत भी करते हैं और करते रहेंगे। ना अपनी हम खेल को खेल की तरह लेते हैं। तुम्हारी की तरह हम जो है दानिश किनेरिया का धर्म परिवर्तन नहीं कराएंगे, तुम्हारी की तरह हम यूसुफ यूहन्ना का धर्म परिवर्तन नहीं कराएंगे, तुम्हारी की तरह हम जो है टीम को जो है तुम्हारे चीफ सेलेक्टर भी भाग गए, तुम्हारी जो है क्रिकेट बोर्ड भी तबाह हो गया। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फिक्सिंग तुम्हारे खिलाड़ियों ने की, सबसे ज्यादा सटोरची तुम्हारे खिलाड़ी हैं, और उसके बावजूद तुम इंटरनेशनल टेलीविजन पर बैठ करके बकवास करते हो और तुम हमें काफिर बता रहे हो सबको। तुम्हारे से बड़ा काफिर और तुम्हारे से बड़ा बदनसीब कोई नहीं हो सकता। किरण जी जवाब दीजिए। इरशाद अहमद साहब को उन्हें थोड़ा कूलिंग ऑफ पीरियड के लिए भेज दिया है, लाइएगा इसके बाद इरशाद जी को। दीपक साहब पहले तो आप ये बताएंगे जी स्पोर्ट्स का शो है जहाँ पे इस्लाम को बांटा जा रहा है कि कौन मुसलमान है और कौन नहीं है जी। कौन सा तरीका है कि आप जहाँ पर कुफर के सर्टिफिकेट बांट रहे हैं कि जहाँ पे कौन काफिर है और कौन काफिर नहीं है जी? क्या आप लोग हमें बताएंगे कि कौन काफिर है और कौन नहीं? जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बात आपको करनी चाहिए थी कि पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से आप बात कर सकते थे, भारत की बात करनी चाहिए थी, ना कि जहाँ पे पाकिस्तान और भारत को आप क्यों बीच। किरण खान साहब, आपके यहाँ क्यों कहा जा रहा था आप काफिर हैं? काफिरों का यही हाल होगा, क्यों कहा जा रहा था? किरण खान साहब, किरण खान जी सुनिए ना मेरी बात, सुनिए मेरी बात, सुनिए इज्जत देना भी और इज्जत करवाना भी। मेरी बात सुनिए ना। भारत की हार के लिए दुआएं क्यों पड़ी जा रही थी? हमने कोई पाकिस्तान की हार के लिए दुआ पड़ी? बात करें तुमको पता है कि आप लोग कौन से जो बिहेवियर था आप लोगों का उसकी सजा मिली, गरूर की सजा मिली आप लोगों को। दीपक जी जितना मगरूर आप लोग हो गए थे, जितना आप लोगों को इंसान नहीं समझ रहे थे खेल के दौरान, और ये मुफ्ती जैसे चेले जो आप लोगों ने रखे हुए हैं, ये इन्हें फतवा लेना हो ऐसे झूठे इस्लाम के शदाइयों के झूठे फतवे ले लो पैसे दे करके, जिसको मर्जी ये काफिर कह दें, जिसको मर्जी ये मुसलमान कह दें। काफिर आप कह रहे मुझे मेरे भाई, ऐसे दो इरशाद साहब आप मुझे काफिर कह रहे हैं। अब सुन लीजिएगा, मुफ्ती साहब की बात भी सुन लीजिएगा, बीच में मत बोलिएगा प्लीज। इरशाद साहब बीच में मत बोलिएगा। एक नंबर पाकिस्तानी हूँ, एक नंबर मुसलमान हूँ, इनकी तरह 2 नंबर मुसलमान नहीं हूँ, 2 नंबर मुफ्ती नहीं हूँ, और सुअर नहीं खाता हूँ जैसे ये खाते हैं। सुअर खाने का मतलब होता है लोगों से घूस खाना, घूस का मतलब होता है रिश्वत। ये रिश्वत खा करके बैठते हैं, आप लोगों से पैसे लेकर के चैनल पे बैठते हैं और इस्लाम बेचते हैं। इस्लाम का चूरन मत बेचा करें हिंदुस्तान के चैनल पे बैठ करके। हम इस्लाम की किरण ने वही चूरन बेच के तो आप बर्बाद हो गए इरशाद साहब, पता नहीं आपको? वही चूरन बेच के तो बर्बाद हो गए, उसी नाम पे आप भारत से अलग हुए। पहली दफा मुफ्ती साहब को इज्जत देने की कोशिश कर रहा था।